सो वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर पर हमने सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर लिया था। उसमें हम लोगों ने फिगर पढ़ा था कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। पहली बात तो उसके कॉन्सेप्ट को सीखा था और सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ कहाँ करना है। जैसे कि यूनिट कन्वर्जन में ख़ास तौर पर यूज़ करना होता है कि अगर यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई मेंस और नीट में भी आया हुआ है ना। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात एक हमने राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट सीखा था कि किस तरीके से कोई गिवन डाटा हो तो हम उसे राउंड ऑफ कैसे करें। डेसिमल पॉइंट में गिवन हो तो किस तरीके से उसे राउंड ऑफ करना। अब उसी राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ करके हम सीखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें देखना है, ये दो कैटेगरी में होता है। एक तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और दूसरा होता है जब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कर रहे होंगे। पहला हमने लिया हुआ है कि कैलकुलेशन करना है कब, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो एक बात याद रखिए कि जब हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जैसे नॉर्मल वैल्यू हम करते हैं अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन, वैसे ही करेंगे। लेकिन क्या करना है, जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसका जो डेसिमल प्लेस होगा वो गिवन डाटा के जो लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा उसमें मैच करना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया 2.3052 एक गिवन डाटा है और इसमें हमें ऐड करना है 3.01। ये हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 2513.5 ये आएगा। अब ये आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से देखा जाए तो हमें देखिए इसका उसमें देखिए डेसिमल प्लेस एट प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ये जो गिवन वैल्यू थी इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस किसका है, इसका है या इसका है। इसमें देखिए डेसिमल प्लेस 4 है, 1 2 3 4 और इसमें 2 है। यानी ये जो डेसिमल प्लेस है यही डेसिमल प्लेस होना चाहिए रिजल्ट का। जो रिजल्ट हमारे पास आया है इसमें भी 4 डेसिमल प्लेस आ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। क्या कर देना, इसे राउंड ऑफ कर देना। अब राउंड ऑफ करने के बाद देखिए हमें कितने पोजीशन में लाना है, डेसिमल प्लेस पर 2 पर। यानी इसको मैं राउंड ऑफ करना होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये राउंड ऑफ करेंगे, इसको हटा करके तो यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगा 5.3। 2 प्लेस तक लाना है ना, तो ये 5 है, तो 5 से यहाँ क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर 2 होता तो क्या करते, नो चेंज। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर हो जाता। ऑड नंबर होता है तो हम इंक्रीज़ कर देते हैं, +1 कर देते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं 5.321 और इसमें से 0.21 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1.5। अब यहाँ पर लीस्ट डेसिमल प्लेस किसका है, इसी का है ना। तो 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 डेसिमल प्लेस इसको लाना है। हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, 2 डेसिमल, सीधे सीधे 5.11 है ना। इस तरीके से आप किसी भी n नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, याद रखिएगा। अच्छा कभी कभी हो सकता है कि आपको 3 वैल्यू दे दे। मान लीजिए वो 3 वैल्यू दे दे रहा है, 3.0532 और 0.21 और 2.23, ये 3 वैल्यूज़ दे दी उसने। यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 3 5 1 6 3 9 4.5 ये आ गया। अब लीस्ट डेसिमल प्लेस दोनों का है, कोई एक ले लीजिए। तो यानी कि ये क्या हुआ, 2 डेसिमल प्लेस तक में लेके आना है। हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 49 आना चाहिए, 3 हटाएंगे तो 5 से लेस देन है, इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास 5.49। क्लियर, समझ में आ गया होगा, इजी है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। देखो क्या कहता है, द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू सम सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें हमें लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना था, इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना, डिफरेंस बस देना ही है। इसमें क्या देखना था, डेसिमल प्लेस, और इसमें देखना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं यहाँ पर
2.1 इंटू 2.1 कितना आएगा? ये हो गया, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करो ना, 21 इंटू 1 होगा, है ना? कितना है? 2 आया, 21 दूने 42 दो 44, ऐसे करो, प्रैक्टिस करो, सीखोगे, कैलकुलेशन तेज़ हो जाएगी, है ना? धीरे धीरे करोगे हो जाएगा। कितने प्लस हैं? 2 पोजीशन पे हैं, तो 4.41। अच्छा एक बात बताइए, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो दोनों ही किसी एक को ले लीजिए, लिस्ट वही हो गया। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? हाँ 3 है, 3 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो इसको कर दीजिए राउंड ऑफ, और क्या आ जाएगा? 4.4। अब इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये आंसर होगा। क्लियर? कोई और एग्जांपल ले सकते हैं आप। मान लीजिए हमने ले लिया 4.59 इंटू 0.2, ये हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 18 1 अच्छा 10 11 2 चौका 8 1 9, देखिए सही है। 2 1 3 पोजीशन पर ये हो गया, है ना? अब यहाँ पर देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसका 1 है, ये 0 काउंट नहीं होगा, है ना? इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। हाँ अब देखिए इसमें से हमें किसको लेना पड़ेगा? हाँ 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेना है जो गिवन डाटा है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो यानी हमें लेके आना पड़ेगा सीधे सीधे पॉइंट के बाद सिर्फ इस प्लेस तक। तो 8 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 8 मोर देन 5 है, तो ये 2 हो गया, और 2 को हटाएंगे तो ये कितना आएगा? 9 ही रहेगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख दो 0.9, ठीक है? ये हो गया 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये इस तरीके से करते हैं। तो अपने आपके स्कूलिंग के लेवल के लिए और कंपटीशन के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है इतना सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरर पढ़ने वाले हैं, है ना, इसके बाद, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको।